निगलवा सागर। मैंने लुम्बिनी का बता दिया क्या? रोमनोदेई, लघु स्तंभ लेख, ये मैंने कल बता दिया था। इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आए हैं, जैसे ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें मौर्यकालीन कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है? चलो तो फिर कल मैंने बता दिया, आज मैं बात कर दूं निगलवा सागर की। इसको वास्तव में निगलवा सागर भी कहते हैं और इसे निगाली सागर भी कहते हैं। यहां अशोक का एक लघु स्तंभलेख मिला है और इस लघु स्तंभलेख में जानकारी मिलती है कि अशोक कौन से वर्ष आया था? 12वें वर्ष में। और इसने कौन सा काम कराया? यहां एक पुराना स्तूप था और स्तूप का आकार उसने दुगना करवा दिया। इस प्रकार मैंने आपको लगभग सारे अभिलेख पढ़ा दिए। अब एक गुफालेख बचा है, तो फटाफट आप गुफालेख भी पढ़ लेंगे। होशियार हो, एक ही स्लाइड में गुफालेख करा रहा हूं मैं आपको। गुफालेख या गुहालेख, अशोक द्वारा निर्मित गुफाएं। अशोक द्वारा निर्मित गुफाएं। दूसरी ओर अशोक का पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफाएं। यहां अशोक द्वारा निर्मित जो गुफाएं, वो बराबर की पहाड़ियां, बराबर की पहाड़ियां, बराबर की पहाड़ियों में, ये कहां है बराबर की पहाड़ियां? बिहार में। में अशोक ने सुदामा, कर्ण चौपर, विश्व झोपड़ी एवं लोमेश ऋषि की गुफाएं बनवाई। और क्या लिख दो? तो गुफाएं 3, सुदामा, कर्ण चौपर, विश्व झोपड़ी। लोमेश ऋषि दशरथ के द्वारा इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में गोपी, वापी, वदथिक, गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक ने ये गुफाएं आजीवक संप्रदाय को
दान में दी। दशरथ ने ये गुफा है। आजीवक संप्रदाय को दान में दी। नोट दशरथ ने, जो कि अशोक का पुत्र है, पोता, ने भी अशोक की भांति देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। तो लिख दिया होगा, लिख दिया क्या? ओके, नहीं लिखा?
फटाफट लिखो। अरे उम्मीद है लिख दिया। ओके, तो दो तीन बातें ध्यान से सुने। एक तो ये गुफा लेक है, गुफाएं मतलब पहाड़ों में बनाई गई हैं। उस जमाने में क्या था कि ईंटों का इतना बहुत ज्यादा विकास था नहीं, इसलिए गुफाओं पहाड़ों को काटना, गुफाओं को बनाना बड़ा आसान था। तो उसमें जैसे अपन बात करें, अच्छा ये तो इनकी इमेज आई है, ये रही लोमेश ऋषि की गुफा। आपको दिख रहा है कि एक पहाड़ है और उस पहाड़ को किस प्रकार से काट करके ये एंट्री गेट बनाया गया। हालांकि अभी गेट बंद है, खुला नहीं है, जब खुलेगा तो बताऊंगा कि इसके अंदर जाने के बाद में, एंट्री करने के बाद में बहुत सारे कक्ष इधर और इधर, ये गैलरी है बीच की। तो अभी चूंकि टाइम हुआ नहीं गेट खुलने का, इसलिए आप लोग इसको इसी अंदाज में देखो। तो पहाड़ों को काट करके ये गुफाएं बनाई गई थी। ये लोमेश ऋषि की गुफा जो मैंने अभी आपको लिखवाई थी। आप इसके द्वार पर ये हाथी देख सकते हैं, ओके। तो ये गुफाएं किसके लिए बनवाई गई? आजीविकों के लिए। बात हुई थी अपने। आजीवक कौन थे? सिलेबस में है तुम्हारे आजीवक। अरे कौन थे आजीवक? यस, आजीवक संप्रदाय था। मैंने आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक धर्म, 3 धर्म पढ़ाए थे। आजीवक धर्म की विशेषता क्या बता बेटा? वो कौन से भगवान को मानते हैं? किसी भगवान को नहीं मानते। वेरी गुड। नियतिवादी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नियतिवादी का मतलब क्या है? कि तुम्हारी किस्मत में है तो आरएस बनोगे, थानेदार बनोगे, नहीं किस्मत में लिखा तो कहां से बनोगे? इसलिए घर जा करके चादर तान करके सो जाओ। किस्मत में होगा तो बन जाएंगे, नहीं होगा तो बन नहीं सकते। किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। मिटा सकता है क्या? नहीं। तो इसलिए एक दौर है। तो आजीविकों को इन्होंने दोनों ने गुफाएं दी। ये दादा है, वो पोता है। दादाजी हैं अशोक, और इन्होंने बराबर की पहाड़ियां हैं। कहां है ये भी? बिहार में। अशोक ने 4 गुफाएं, पहली कौन सी है, दूसरी, तीसरी और चौथी। और ये गुफाएं किसको दान में दी गई? संप्रदाय को दान में दी गई। अशोक ने देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि ली थी क्या? इसलिए इस गुफा में अशोक का नाम अशोक नहीं है, देव नाम प्रियदर्शी है। उधर जो इसका पोता है, पुत्र, अशोक का पुत्र कौन है? दशरथ। इसने भी कौन सी उपाधि ले ली? और उसने लिखवाया देव नाम प्रियदर्शी, अर्थात दशरथ। दशरथ। नागार्जुनी पहाड़ियों में इसने 3 गुफाएं बनवाई। कौन कौन सी हैं? गोपड़ी, वापड़ी एंड वथिका।
वहां के लोकल लोग गोपड़ी बोलते हैं इसको, क्योंकि एक मेरे साथ में पोस्टेड है, तो वो गोपड़ी बोलता है। बोले हम लोग बचपन में जाते थे, गोपड़ी को देख के आते थे कि देखो कैसे पहाड़ काट दिए। मौर्यकालीन के लोग कैसे थे कि चट्टान की चट्टाने काट करके कमरे के कमरे बना दिए अंदर लंबी दूर तक। तो गोपी वापी एंड वथिका गुफाओं का निर्माण करवाया। दशरथ ने भी ये गुफाएं किसको दी? उन्हीं को दे दी, आजीविकों को। आप लोग सोचिए कि आजीविकों को ये गुफाएं दान में इतनी क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये आजीविक आराम करने वाले लोग हैं, किस्मत में लिखा हुआ है तो मिल जाएगा, काम करने की जरूरत है नहीं। आराम करो तो गुफाओं में जाके करो ना, फिर आराम ही करना है। ठीक है ना, इसलिए दी। दशरथ ने भी देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। ओके, तो ये मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया। आ गए? चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन पूछने की बारी है, आप तैयार हो जाइए। चलो तो बताओ, आप पूछ रहे हो पहले या मैं पूछूं? अच्छा, मैं ही पूछ लेता हूं। चलो तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर मैं खड़े कर करके पूछूंगा। हाँ, ओके, तो यहां एक एक करके ऑप्शन मैं लिख रहा हूं, इनमें से आप जो है वो बताते जाना, मैं कढ़ा कर करके पूछता जाऊंगा। सही ऑप्शन में मैं लिख रहा हूं।
हाँ भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो चलो भाई, कोने में बात करने वाले आप दोनों जो हैं प्लीज खड़े हो जाओ, फटाफट बता दो। हाँ, आप दोनों पहले आगे वाले खड़े हो जाएंगे, शाबाश। अच्छा चलो, पहले पीछे वाले, दोनों का प्यार बहुत गहरा है, पीछे वाले शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, पहले का उत्तर बता बेटा। आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 की जानकारी देनी है, अड़ोसी पड़ोसी से बात ना करो। इनमें से कौन सा बोलना है, एक बोल दो। हैं? हाँ, अच्छा, अब वो तुम्हारे सामने रहा, वो उधर देख। चल, तेरे बस की बात नहीं है तो आगे वाला। हाँ, पढ़ो पढ़ो। इतनी देर तक कर क्या रहा था जब बाकी पढ़ रहे थे? पढ़ लिया रहते तो हो गया ना। चल भाई, तू बता दे कोने कोने में। हाँ, आप बिल्कुल। एफ, एकदम एक्यूरेट, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस कोने में तो भंडारा मुझे लगता है ज्यादा है। आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2। जी टोपी मास्टर। हाँ, 2 का उत्तर बोलो। अरे बोले, कौन? एबीसीडी में बोलो। अच्छा, सी, मौर्यकालीन आजीवक संप्रदाय, सी, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 3 का उत्तर जो है आप बताएंगे। आप ऐसे नहीं, आप एबीसीडी बोलो। बी, अशोकाधम, वेरी गुड, वाह, तो होशियार है बेटा, कब हुई थी? ओके। प्रशासनिक जानकारी तो बता रहे बावड़े। हाँ, चश्मा मास्टर बता बेटा बेटा। हाँ, ये, हाँ बोलो, ये वाला बोल। एक प्रशासनिक जानकारी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ मैडम, आप बताओगे क्वेश्चन नंबर ये कौन सा? डी, ओके, वेरी गुड। और मैडम, आपके क्या हालचाल है? आप बताओ नंबर 6, डी, डी। अब दूसरों की ई सुन के ई बोल दे मैंने, पहले तो डी बोल रही थी, खैर कोई बात नहीं। चलो, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन उस कोने में हाल खराब है। वहां तो मुझे लगता है कि टाइम पास टाइप के लोग बैठते हैं, कोई ना ना, तो ध्यान तो था नहीं, अपने आप को कमजोर और नहीं कहते। कितने दिन तक हवा में लड्डू फोड़ोगे? हैं? दिन कितने हैं? 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो भी 4 दिन की चांदनी मना ले, पढ़नू पड़ेगो। हो सकता है मेरे पे गुस्सा है, तो क्या बिगाड़ लेगा मेरा? मैं तो सच कहूंगा, क्योंकि तुम्हारा कैरियर है, तुम्हारे माता पिता हैं, सपने, और आज तुम जो टाइम पास कर रहे हो। किसी भी टीचर से जो क्लास में पढ़ाने आता है, 2 मिनट में पता लग जाता है कि कौन सा विद्यार्थी किस किस्म का है। कुछ बोल देते हैं, कुछ सोचते हैं अपने को मतलब क्या, कोई नाराज होगा इसे, इसके बजाय मुस्कुरा मुस्कुरा के निकल जाते हैं, मुस्कुरा के आते हैं, मुस्कुरा के पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। मैं थोड़ा सा जो रिस्क लेता हूं कि कोई नाराज हो तो हो, 4 बार हो, लेकिन सत्य बोलेंगे, विद्यार्थी हित में जो भी होगा देखेंगे। तो क्वेश्चन जो है, आप लोगों ने काफी कुछ ठीक बताया। निगाली सागर अभिलेख जो है, मैंने आपको कल बताया था, कल लिखाया था। निगाली सागर अभिलेख जो है उत्तर प्रदेश में, नेपाल की तराई में, 12वें वर्ष में अशोक ने यहां पर यात्रा की थी और स्तूप को दुगना बनवाया था, कल मैंने बताया था। ओके, और ये बहुत पूछा गया है, ये वाला रुमनदेही। कल मैंने बताया था कि अशोक कालीन कर व्यवस्था की जानकारी, सिर्फ एकमात्र अभिलेख कि अशोक लोगों से खेती पर कर लेता था,
खेती पर ही नहीं लेता था, वो खेती के अलावा सब्जी पर भी कर लेता था, व्यापार पर भी कर लेता था। इन सब करों की जानकारी यहीं से प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन घूम करके आ सकता है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी किससे मिलती है? रोमनदेही से। रोमनदेही से। अरे वास्तव में रूमनोदयी करते रहो, वास्तव में नाम इसका लुम्बनी है। लुम्बनी, लुम्बनी जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उस स्थान को आजकल लोग रूमनदेही कहते हैं। गांव का नाम है बेटा रूमनदेही। पहले कहते थे लुम्बनी, अब कहते हैं रूमनदेही। तो यहां अशोक गया था, मैंने बताया था आपको कल। जब अशोक गया था तो अशोक ने वहां जाकर के भावुक हो गया कि यहां भगवान बुद्ध पैदा हुए थे, मेरे भगवान यहां पैदा हुए थे। जिस घर में, जिस खंडहर में जो वहां खड़ा था, जो महल, लोगों ने बताया कि गौतम बुद्ध इसी महल में रहा करते थे, इसी को पकड़ करके। तो उन्होंने वो जो चौखट थी दरवाजों की, उनको पकड़ा अशोक ने कि यहां मेरे भगवान ने हाथ लगाए थे। इस मिट्टी पर उनके नंगे पैरों से वो चला करते थे, बच्चे थे तब खेला करते थे। तो अभिभूत हो गया, आंखों में आंसू आ गए अशोक के। अशोक जैसा क्रूर शासक, कभी कभार तो आंसू आते थे आंखों में। इसलिए वहां के लोग देख रहे थे, वहां के लोग भी खूब आए थे लुम्बनी के, रूमनदेही के, अशोक को देखने के लिए कि आज सम्राट आ रहा है हिंदुस्तान का हमारे गांव में। अशोक गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को देखने गए थे और लोग अशोक को देखने गए थे। अशोक ने देखा कि आज तो इस क्रूर सिंह के आंखों में आंसू। भावुक होकर के अशोक ने लोगों को कहा कि तुम तो धन्य हो जो तुम गौतम बुद्ध की इस पावन धरा पर पैदा हुए हो। लोगों ने कहा कि काहे के धन्य है, दुखी हो रहे हैं हम तो। क्यों, तुम्हें क्या दुख है? बोले तुमने इतने टैक्स लगा रखे हैं कि नानी याद आती है, 4 बार मन करता है कि क्यों पैदा हुए तेरे राज्य में। उसने कहा कर ज्यादा है कि? बोले बहुत ज्यादा है। अशोक भावुक था, आंखें सूखी थी, इसलिए आंखें नम थी, इसलिए उसने कहा कि चलो रे इनका एक कर माफ कर दो। सबसे ज्यादा कौन सा कर लगता है? बोले भोग कर लगता है। तो भोग कर, भोग का मतलब सब्जी पे कर लगने वाला, व्यापार पे कर लगने वाला, चुंगी लगने वाली, सारे जो कर थे उनको भोग कहते थे। बोले माफ कर दो इनका। माफ कर दिया गया। लोगों को लगा यार चल आधा टैक्स तो माफ हो गया, आधा को और बचा, थोड़ी और ट्राई करते हैं। अजी बोले साहब अभी भी बहुत ज्यादा है, मरने का मन करता है। किसान बोले क्यों, क्या हुआ? खेती पर इतना ज्यादा टैक्स लगा रखा। तब तक अशोक समझ चुका था कि भावुकता का मजे ले रहे हैं लोग, इसलिए आंखों से आंसू पहुंचे और सीधा कहा कि पूरा माफ नहीं करूंगा, आप आधा माफ करूंगा, जितना दे रहे हो उसे आधा दे देना और आगे आप कोई नहीं बोलेगा, निकलो यहां से। निकाल दिया। क्योंकि अशोक गांव में गया है, वहां के लोगों के प्रशासनिक अधिकारी चेंज होते रहते थे, इसलिए अशोक ने कहा फटाफट एक लेख पर लिखवा दो कि यहाँ इस गांव से भोग टैक्स नहीं लिया जाएगा और भाग टैक्स जो है ना, खेती का टैक्स, वो आधा लिया जाएगा, लिखवा दो फटाफट। तो लिखवा दिया। अशोक ने कहा कि मैं यहां, मेरे राज्य अभिषेक के 20वें साल आया था, यहां करके मैंने भगवान गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को देखा और लोगों के कष्टों को देखते हुए यहां के स्थानीय निवासियों का भोग कर माफ कर दिया गया है और भाग कर आधा कर दिया गया। इस प्रकार से जानकारी देता है आर्थिक, अर्थव्यवस्था की, मौर्य काल में लगने वाले कर व्यवस्था की। ओके दोस्तों, तो ये तो आपको समझ में आ गया, मुझे लगता है अभिलेख समझ में आ गए। हाँ जी बोल लो। तीन किसके विरोधाभास? हाँ हाँ, हम्म, आप सुन लो। तो बावड़ा ही रह गया, कोई ना सुन। देखो जी, दो बात है, हम हमेशा एक दृष्टि से किसी को समझते हैं, धोखा खाते हैं। हर कोई पहली बार मिलता है आपसे, दोस्ती करता है, तो वो अपना अच्छा वाला स्वरूप लेकर के, मुस्कुराहट लेकर के पास जाता है,
वो अच्छी बातें करता है, करती है, करता है, मतलब क्या वास्तव में वो इतना ही अच्छा होता है? पहले दिन इतनी शांति की बात कि आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आ भी रहा है तो वो बिल्कुल मुस्कुराने का प्रयास, क्या वास्तव में उसकी इतनी गहरी मुस्कुराहट है? नहीं। लोग दिखाते कम है, छिपाते ज्यादा है। कहानी अशोक की भी तो, आप उसको एक ही रंग में क्यों देख रहे हो? पहली बात, वो जनता को क्या दिखाना चाहता है? जन कल्याण एवं जन समर्थन उसकी मजबूरी है। वो जनता के विद्रोह को सहन नहीं करना चाहता, जन समर्थन पाना चाहता है, इसलिए वो कुछ दिखाना चाहता है। क्या दिखाना है? क्योंकि, और दूसरी उसकी, वो एक शासक है, इसलिए शासक की एक धर्म है, उसकी मजबूरी है कि यदि वो ज्यादा उदार हो जाएगा तो साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। मजबूरी क्या है? एक, उसको कलिंग युद्ध करना है क्योंकि कलिंग की जनता भारी पड़ रही थी, कलिंग युद्ध कर लिया। अब कलिंग एक गांव थोड़ी ना, गांव है कि एक राज्य है, वर्तमान उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का मिला जुला क्षेत्र। तो ये, इसमें उस जमाने में भी कोई कम से कम भी 2-4 करोड़ लोग रहे होंगे। अशोक ने इनमें से सल्टाया कितने को? 1 लाख को मार दिया। मान लो कि 3 लाख घायल हो गया, 2 लाख घायल हो गए, 1.5 लाख घायल हो गए, ठीक है, और बाकी के 1-1.5 लाख लोगों को वो बंदी बना ले गया, तो कितनी आबादी को प्रभावित किया? 4-5 लाख। बहुत सारे बच भी गए ना। अब उनके लिए वो उदारता दिखाएगा कि नहीं? इसलिए उसने लिखवाया कि इस युद्ध में जो नरसंहार हुआ, कलिंग युद्ध में, फिर नरसंहार का उल्लेख करता है, कलिंग युद्ध में नरसंहार हुआ, इससे मेरा मन जो है बहुत दुखी हुआ, मैंने हमेशा के लिए युद्ध छोड़ दिया। ये इसका दिखाने का बात है। लेकिन वास्तव में उसको कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उसको पता है कलिंग के अलावा और किसी को जीतना ही नहीं है। यदि उसको जरा सा भी पछतावा होता तो कम से कम ये जो बंदी बनाए गए थे ना, इनको तो छोड़ता कि तुम तो जाओ रे यार, प्लीज जाओ। इसने छोड़ा। जिंदगी भर खेतों में, मगध के खेतों में, चावल के खेतों में खूंटे गाड़ करके, उनके पैरों में जंजीरें डाल करके उनसे खेतों में काम कराया, पशुओं के भांति, नहीं छोड़ा। तो दिखाने के दांत अलग होते हैं भाई, खाने के अलग होते हैं। उसने, यदि उसने साफ कह दिया कि अब तलवार नहीं, धर्म का शंख बजाऊंगा, तो फिर सेना की जरूरत थी क्या? अशोक ने 6 लाख की सेना को आखिरी समय तक 8 लाख कर लिया, 2 लाख सैनिक और भर्ती कर लिए। क्यों? ये तो करने ही नहीं थे ना। बात ये नहीं, उसको पता था कि जब तक हाथ में तलवार और ताकत है तब तक लोग चुप हैं। जिस दिन मेरी तलवार कमजोर होगी, मेरी सेना कमजोर होगी, उस दिन लोग मेरे धर्म की चर्चा नहीं सुनेंगे, विद्रोह करेंगे। धर्म की चर्चा ताकत के बाद ही सुनते हैं लोग। किसी का कहना तभी मानते हैं जब उसमें ताकत होती है। एक साधारण व्यक्ति यदि ज्ञान देने की कोशिश करे, कोई ठहरता तक नहीं है उसके पास। आज अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने पिछले 50 साल तक राज किया क्योंकि उसके पास ताकत थी। अमेरिका ज्ञान देता था, कभी जब भारत और पाकिस्तान में जब भी कभी टकराव होता था, अमेरिका ज्ञान देता था कि नहीं, दोनों देशों को शांति से बातचीत करनी चाहिए। दुनिया सुनती थी और भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बैठ के शांति की बात किया करते थे, क्योंकि बापूजी ने कहा है शांति नहीं तो बर्बाद कर दूंगा, बात करो। भारत के पास जब तक परमाणु बम नहीं थे तब भारत की शांति की बात कोई सुनता ही नहीं था, कमजोरी मान के बैठे थे। और जैसे परमाणु बम आए, भारत शांति की बात करता है, दुनिया सुनती है, क्योंकि उनको पता है कि काका के पास में जो है कानून के साथ साथ पूरे कद्दावर जो है बम भी है।
तो अशोक ने लोगों को शांति की बात बताई। उसने एक हाथ में फूल लिया गुलाब का, एक हाथ में तलवार ली कि तुम्हारी इच्छा है, तुम मेरे से फूल से मानोगे या तलवार से? मानना तो पड़ेगा। तो गुलाब का फूल ही ले लो ना, प्यार से मान जाओ। नहीं मानोगे तो तलवार से मना देंगे। मानना तो पड़ेगा। लोग प्यार से फूल भी तभी ग्रहण करते हैं जब तलवार से गर्दन कटने का डर होता है। समझ रहे हो? तो ये अशोक की नीति थी। एक उसकी नीति शासकीय है और एक उसकी जन समर्थन वाली है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अशोक ने ऐसी भी बात नहीं है कि कलिंग युद्ध के फायदे नहीं उठाए, उसने बहुत फायदे उठाए। कलिंग युद्ध ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पर, जो मैंने आपको बताया था, शाहबाज गढ़ी अभिलेख, लाइन नंबर 13, क्या लिखा हुआ है? कलिंग का युद्ध किया था। आगे वर्णन क्यों करता है नीचे? 1 लाख लोग काट दिए गए, 1.5 लाख से अधिक घायल पड़े थे, 1.5 लाख को बंदी बना के मगध ले गया। वो दिखाना चाहता हूं लोगों को कि तुम भिड़ गए ना तो कलिंग की तरह कर दूंगा आहिस्ते से। कलिंग ने कर्नाटक के अंदर भी यर्रागुड्डी में ठुकवा दिया, आंध्र प्रदेश में यर्रागुड्डी में। वहां के लोगों को डराना चाहता है। कलिंग युद्ध के नाम से पूरे देश को डराया उसने। उत्तराखंड में कालसी, तक्षशिला के अंदर मानसेना, गुजरात के अंदर गिरनार, महाराष्ट्र के अंदर सोपारा, हर जगह उसने कलिंग युद्ध का उल्लेख करवाया है कि तुम सुधर जाओ वरना सुधार दूंगा। और कलिंग कौन सा युद्ध को की धमकी छोड़ रहा है? 2 उदाहरण और बता रहा हूं। सांची, सारनाथ, कौशांबी, तीनों में धमकी देता हो कि बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूं कि यदि उन्होंने ये प्रयास बंद नहीं किए तो मैं मृत्यु दंड दूंगा, सेना लगा करके ठोकूंगा। दिए धमकी। यदि वो शांति की बात करता तो धमकियों की जरूरत कहां थी? अशोक की एक बात और बताई थी मैंने आपको कि 251 ईसा पूर्व के आसपास अशोक ने सेना के दम पर तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। और जो महासंघिक और थेरवादी थे उन्हें तलवार के दम पर सेना लगा कर कहा कि चुपचाप बैठो, और कोई मतभेद है क्या तुम्हारे बीच? बोले बिल्कुल नहीं है, नंगी तलवार खड़ी थी, कोई मतभेद रहेगा क्या? एक कर दिया। तो कहने का मतलब, बात समझे होंगे, अशोक की शासकीय नीति ये है, शासकीय नीति ये है और जन कल्याण की नीति है। लोगों को दिखाना ये चाहता है कि मैं बहुत भला हूं, बाकी अंदर से आत्मरक्षा के लिए तैयारी पूरी है। मैंने बताया ना, पहली मुलाकात होती है, हम लोग बड़े प्यार से जन समर्थन पाने के लिए या फिर दोस्त का समर्थन पाने के लिए अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। क्रूर चेहरा भी जो होता है वो जबरन मुस्कुराहट लाने की कोशिश की जाती है, जबकि आदत है कि इस चेहरे पर कभी मुस्कुराहट ना आई थी ना आकर के अच्छी लगी थी, फिर भी उस दिन बेमतलब में होठों को फैला करके मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं, जबकि 4 दिन की चांदनी के बाद जब अंधेरी रात आती है तब वो क्रूर चेहरा साफ नजर आ जाता है। कितना छुपाओगे? तो चूंकि आत्मसम्मान के लिए तैयारी है, दिखाने के लिए तैयारी है। हर कोई दोगला, अशोक कोई क्यों ओढ़ बांधे? अरे अशोक ही दोषी है कि? हर कोई दोषी है, हर कोई डिप्लोमेट है अपने में से। कुछ और दिखाना चाहते हैं, कुछ और जताना चाहते हैं, हकीकत कुछ और होती है। क्यों ना बावड़े? नहीं, खैर, तो क्यों बावड़ियों की नहीं है क्या? मैं छोरों को क्यों कोसूं? छोरे थोड़ी खराब है, दोगले छोरे ही थोड़ी ना है, हर इंसान है। मैं बेचारी कितनी दूर के लड़कों ही लड़कों को कोसे जा रहा हूं, ये तो भेदभाव हो जाएगा ना। हाँ, सरेआम भेदभाव, बताओ। खैर, इस मुद्दे को यहीं छोड़ देते हैं, ये टॉपिक यहीं खत्म है अपना। अब मैं 3 टॉपिक छोटे छोटे और एक टॉपिक बहुत बड़ा लेकर के आपके सामने हूं। मौर्य काल खत्म होने वाला है, आज तो नहीं होगा, कल कर देंगे अपन। पहला, अशोक का धम्म, वैसे मैंने आपको बता दिया, फिर भी 4 बातें उसके ऊपर और हो जाएं। अशोक का धम्म 5 मिनट में मैं आपको बता देता हूं। अशोक का धम्म
तो बहुत सीधी बात चूंकि मैं समझा चुका आपको दोस्तों, अशोक कदम कौन से अभिलेख में है? दूसरे स्तंभलेख में इसका उल्लेख है या नहीं है? अशोक ने किन किन को धम्म बताया? मैंने आपको बताया था, एक लाइन याद हो तो, अपासिन्वे बहुकया ने बताया था, अपासिन्वे बहुकया ने दया दाने सच्चे सोचे। याद भी रहा क्या? माद दे साधवे च, साधवे च, कल बताया था मैंने आपको। इसमें मैंने बताया था कि अल्प पाप, पाप कम करो दोस्तों, बहुत कल्याण, ज्यादा से ज्यादा दूसरों का हित करो दोस्तों, दया करो दोस्तों, दान दो दोस्तों। दान, दान किसका बेटा? धर्म का दान। धर्म का दान उचित है, धन का दान नहीं, धन का। जो बेचारा दुखी है, जो मरना चाहता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, ऐसा उसको ज्ञान दो, धर्म की बात करो। तो दान, सच्चे का मतलब सत्यता, सोचे का मतलब शुद्धता, माधदेवी का मतलब मृदुता, नम्रता, साधुता, यही धर्म है। तो आपको क्या लगता है कि ये बातें हिंदू धर्म में है? क्या ये बातें बौद्ध धर्म में? क्या ये बातें जैन धर्म में? या ये तो सभी धर्मों की सार है? ये बातें सभी धर्मों का सार है या नहीं? लगभग। इसलिए वास्तव में अशोक का जो राजकीय धर्म है, अशोक का जो अभिलेखों में का जो राजकीय धर्म है दोस्तों, ये राजकीय धर्म जो है वो सभी धर्मों का सार है। क्योंकि अशोक एक राजा है, उसको सभी धर्मों को बराबर महत्व देना था। लेकिन अशोक का व्यक्तिगत धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। बस हो गया क्लियर, धर्म पूरा हो गया। व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। इस बात की जानकारी बाबरू वाला फिर भूल क्यों रहे हो? बाबरू लघु स्तंभ, सॉरी, लघु शिलालेख के अनुसार उसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख किया क्या? किया ना? बात खत्म हो गई। इस बात को और पुष्ट कहां से करोगे? उसने बौद्ध धर्म की 3 संगतियां बुलाई थी। 3 बुलाई या तीसरी? फिर हाँ किए जा रहे हैं ये बौद्ध संगति का आयोजन किया। इसे स्पष्ट है कि वो बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन फिर भी उसका राजकीय धर्म क्या है? सभी धर्मों का सार है। ठीक है, लास्ट बात, क्या उसने ऐसी कोशिश क्यों करी बेटा? आप बताओ, ये वाली कोशिश क्यों करी? सभी धर्मों का सार उसने क्यों बनाया? बताओ ना। क्योंकि हिंदू धर्म में, जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में लोगों के बीच टकराव था। तो टकराव को रोकने के लिए सारांश देना पड़ेगा ना। अशोक ने एक बार एक जगह लिखवाया भी है, मैं बोल रहा हूं, तुम बताओगे। सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों के लोग संयम के साथ 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 रह सकते। इसका मतलब टकराव था, वो लोगों को संयम की बात कह रहा है। 12वें के अंदर भी उसने धार्मिक सहिष्णुता की बात कही है। इसका मतलब वो विभिन्न धर्मों में टकराव को रोकना चाह रहा था। तो विभिन्न धर्मों के सार, विभिन्न धर्मों के सार के रूप में और भी किसी राजा ने कोशिश की क्या?
ऐसा ही प्रयास अकबर ने किया था। अकबर ने भी विभिन्न धर्मों का सार निकाल करके क्या चलाया था? दीन ए इलाही। इसलिए अशोक और अकबर की तुलना की जाती है। दोनों ने सभी धर्मों का सारांश निकाल करके अपना व्यक्तिगत, चाहे धर्म कुछ भी माने, लेकिन राज के धर्म सारांश रूप में बनाया। तो हो गया खत्म। ये तो लिख डालो इसको। मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखाना चाह रहा, बहुत ज्यादा पढ़ाना नहीं चाह रहा, लेकिन टॉपिक क्लियर हो जाए इतना जरूर बताना चाह रहा हूं। लिख दिया? कुछ विद्वानों ने इनके दम के बारे में बात की है। तो फ्लीट महोदय ने सभी धर्मों का सार बताया। स्मिथ एवं ये पूरा नाम लिखूंगा तो राधा कुमुद मुखर्जी है। तो इन्होंने 20 को सभी धर्मों का सार बताया है।
और इसका जो है सभी धर्मों का सार, लेकिन राजधर्म लिखा, प्रॉपर वही लिख रहा हूं, राजधर्म। और रोमिला थापर, रोमिला थापर, अशोक का व्यक्तिगत आविष्कार। तो दोस्तों फ्लीट ने राजधर्म, स्मिथ और ने सभी धर्मों का सार, रोमिला थापर ने अशोक का व्यक्तिगत आविष्कार बता दिया, उसके धम को धम। लिख दिया क्या, या लिख रहे हो? ओके। लिख दिया दोस्तों? ओके। अब अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तीसरी बौद्ध संगति कराई थी, नहीं कराई क्या? कहां कराई थी बताओ? पाटलिपुत्र में। आपको भी बुलाया था? अरे नहीं बुलाया क्या? आप आए थे, देखा था आपने कि वहां अशोक ने सेना लगा रखी थी। और इसके बाद अशोक ने इस तीसरी बौद्ध संगति के बाद निर्णय लिया कि विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे जाएंगे। तो इसी के बाद विदेशों में धर्म प्रचारक भेजे गए थे, मैंने आपको लिखा दिया है, लिखाया हुआ है, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखा रहा यहां पे, क्योंकि पहले मैंने आपको बता दिया कि महेंद्र और संघमित्रा कहां गए थे। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ये सिंगल या श्रीलंका गए थे या नहीं? ओके। और दूसरे उनका बेटा सोन एवं उत्तरा उसकी पुत्री तो म्यांमार गए थे, जिसे स्वर्ण भूमि भी कहते थे। इसी तरह एक मजंतिक था, ये कश्मीर गया था और कंधार गया था, सॉरी कश्मीर और गांधार, नोट कंधार, गांधार। और महादेव जो था, महादेव, ये महादेव महिष मंडल, चूंकि मेरा पढ़ाया हुआ है इसलिए दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। महादेव महिष मंडल
अर्थात मैसूर, यहां गया, खत्म। मेरा पहले का लिखा है, वहां दो दो बार लिखने से कोई फायदा तो है नहीं। पहले का याद करोगे तो पहले वाला ही कर लोगे, नहीं करोगे तो इसको भी छोड़ दोगे। ऐसा तो है नहीं कि साहब वो बना बाद वाला तो कर लेते हो, आपने लिखाया नहीं था। अच्छा 3 और 4 नहीं लिखा है तो फिर छाप दो ना यहाँ पर, फिर फटाफट। 3 और 4 नहीं है तो होशियार बच्चे ये पूछते थोड़ी है कि लिखे कि नहीं लिखे, जो कम है वो इतनी देर में तो लिख डालती। अरे वो तो होशियार है, कब हुई थी बता। शुरू से ही तो तू होशियार है ना, अच्छी बात है। जी तीसरा वाला है मजंतिक। पहले आधा जय, आधा झय, फिर पूरा झय, फिर झी, फिर तिक। इन्होंने पूछा है विराटनगर से अशोक के 2 शिलालेख मिले, एक बाबरू, एक विराटनगर मुख्य शहर के पास। तो दोनों ही एक ही जगह से मिले थे बेटा, दोनों ही बीजक की पहाड़ी से मिले। विराटनगर शहर के पास मिले, दोनों ही बीजक की पहाड़ी से मिले हैं। बीजक की पहाड़ी पे गए हो तो देखा होगा, नहीं गए हो तो मैं ले जाऊंगा। यस बाबरू बेटा गांव का नाम है। पहले क्या था कि दिल्ली से सीधा कनेक्शन विराटनगर का बाबरू गांव से होता था, इसलिए अंग्रेजों ने विराटनगर नाम ने न लिख करके बाबरू लिख दिया, जबकि बाबरू से कछु ना मिला है, कुछ भी नहीं मिला। कलकत्ता में ले गए काट करके, हैं नहीं मिले हैं, बट टूटे हुए खंडित अवस्था में मिहिर कुल के द्वारा तोड़े गए, इसलिए इनमें की सामग्री लिखित ही नहीं है। बीजक की पहाड़ी कहते क्यों बता, बीज मिलते हैं बीज, इसलिए। किसके बीज, लिपियों के, संख लिपि के बीज है वहां पर। क्योंकि मिहिर कुल ने कहा बौद्धों को नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा। मिहिर कुल राजपूत था, बहुत ही खतरनाक बदमाश शैतान। वो शिव को मानता था और बौद्धों की उसको जस्ती नहीं थी, बौद्धों के खिलाफ था। भारत में बौद्ध धर्म खत्म हुआ, उसके पीछे उसका भी हाथ है। बहुत मारा बौद्धों को, जितनी भी अभिलेख, स्तंभ, स्तूप जितने भी थे सब तोड़ के फेंक दिए। बीजक की पहाड़ी पर भी स्तूप है, ऊपर मठ है, ऊपर तोड़ा हुआ है। यहां तक कि कोई 20-20, 25-25 मीटर ऊंचे जो चट्टाने थी, जो खड़ी थी बीजक की पहाड़ी पर, उनके 3 टुकड़े किए गए हैं इस प्रकार से। और वो एक टुकड़ा नीचे यूं खड़ा हुआ, दूसरा टुकड़ा जो यूं पड़ा हुआ, इसके सहारे। अब इसकी यहां जगह बच गई, ये वाली। इस जगह में एक हनुमान जी का मंदिर बना रखा है बीजक की पहाड़ी पर। लोग जाते हैं, चढ़ाते हैं प्रसाद, बोलो बहुत पुराना मौर्य काल का मंदिर है हनुमान जी का। नहीं, ये एक्चुअली खंडित अभिलेख है, दूसरा वाला जिसको मीरकुल ने तोड़ दिया। ये अपनी जगह खड़ा है। तो चूंकि जब बौद्धों पे संकट आया, तब उन्होंने शंख के आकार की लिपि में लिखना शुरू कर दिया, जिसको कोई ना पढ़ सके, गुप्त लिपि थी।
इसको बीज के आकार में, संख के आकार में लिखे जाने के कारण उस पहाड़ी का नाम ही बीजक की पहाड़ी है। बहुत गहरी कहानी है, बहुत गहरी गाथा। अशोक करीब 1.5 वर्ष तक रहा था इस पहाड़ी पर। अशोक खुद आया था, लेकिन अपने को इतना डिटेल में पढ़ना ही नहीं है। पढ़ने लायक ये कि था, वो था बीजक की पहाड़ी का बाबरू शिलालेख। उसे ले गए तो तुम लोग, बाबरू गांव है ना, बाबरू, वहां कुछ भी नहीं मिला है, नाम ही बाबरू रख दिया इसका। तो क्योंकि दिल्ली और जयपुर के बीच में दोस्तों, ये दिल्ली है मान लो और ये जयपुर है, तो पहले जो रास्ता जाता था, यहां बाबरू गांव है शाहपुरा के पास, पहाड़ी के पास में यहां बाबरू गांव है, और इस बाबरू गांव से यहां रास्ता जाता था, और ये विराटनगर की बीजक की पहाड़ी है। तो ये लोकप्रिय था। अंग्रेज जब आते थे तो वो मील का पत्थर बाबरू को मानते थे, तो उन्होंने बात करते करते कहा कि कौन से वाला, बोलो बाबरू के पास वाला, तो बाबरू नाम पड़ गया। जबकि बाबरू गांव से कुछ नहीं मिला, उसे करीब 22 किलोमीटर दूर यहां विराटनगर की बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। आज रास्ता बाबरू वाला नहीं है, आज रास्ता बाबरू वाला लगभग मोटरसाइकिल का ही बचा है। बाकी लोगों ने, खेतों वालों ने आड़े तिरछे कर दिए, खेत की मेड़ बना दी। अब जो है शाहपुरा के ठीक आगे अलवर तिराया आता है, और वो बीलवाड़ी होते हुए बीजक की पहाड़ी के पास जाता है। समझ गए बात? क्योंकि मैंने हर जगह राजस्थान में घूम घूम करके देखा, इसलिए सच का ज्ञान है, पूरा ज्ञान है कि वास्तव में क्या है। तो कभी आपको भी ले चलेंगे, देखते हैं। हाँ, आज ही ऐसे थोड़ी ना होता है।